आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लुसेंट बायोलॉजी में हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज का सेशन 9वें चैप्टर के लिए होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है कोशिका विज्ञान। तो ये चैप्टर बाकियों की अपेक्षा थोड़ी सी लंबे होने वाली है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के बीच ये होने वाली है, क्योंकि जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सेल शब्द है यानी कोशिका, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल नाम किस जीव के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये जो वर्ड है तो ये किसने दिया था? तो सेल वर्ड जो है ये कोशिका, ये रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था। और इन्होंने जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना, कह रहा है कि कौन सी रचना, कह रहा है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो कौन सी रचना? ये होती है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल की उपस्थिति के कारण जो है जो जंतु कोशिका होती है वो वनस्पति कोशिका से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति निम्न में से कौन से कार्य से संपादित नहीं होगा? तो जो है अगर राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सी कार्य जो नहीं होगा? आपको पता है कि राइबोसोम का जो कार्य होता है ना, वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो राइबोसोम का जो खोज है ना वो 1950 के दशक में किया गया था और इनका खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज पैलेडे। तो पैलेडे जो थे ना, उन्होंने जो है राइबोसोम का खोज किया था। और राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो जो कोशिका में जो भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है वो कार्य होना बंद हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ये कोशिका का जो है इसे पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी इस कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह होती है पावर हाउस किसको कहा जाता है? मैंने अभी बताया, इसे किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का जो है क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो अब ये जो है सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को जो सबसे बड़ा जो है कोशिकांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो मैंने बताया कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। तो कोशिका में जो प्रोटीन निर्माण कौन करता है, कहाँ करता है? तो राइबोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं में जो सबसे बाहर होता है ना वो होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो जो है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। और पौधों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि कोशिका को निश्चित रूप में प्रदान करती है। तो कह रहा है कोशिका को कोशिका भित्ति, आपको पता है कि कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये जो है बाहरी परत होता है। तो वही कह रहा है कि कोशिका को जो है जो कोशिका भित्ति होती है ना ये निश्चित रूप जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन महीन शाखिल झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसे जो रहता है घना जाल, जब जाल शब्द आएगा वो आएगा अंतःप्रदावी जलिका। तो जो है अंतःप्रदावी जो जलिका होती है ना वो क्या होती है? वो झिल्लीदार और वो अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो आपको पता है कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्तर क्या है, क्योंकि निर्माण का मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण। संश्लेषण बोले या निर्माण बोले, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, तो राइबोसोम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति तो पादप में पाया जाता है, क्योंकि ये जो है एनिमल टिश्यू में नहीं पाया जाता है। लवक भी जो है प्लास्टिड, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, ये भी किस में पाए जाते हैं, तो ये भी जो है पौधों में पाए जाते हैं, और रिक्तिकाएं भी पौधों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीनों इसका जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो है श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसलिए कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो अवर्णी लवक होते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और एक आप कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो जो अवर्णी लवक होते हैं ना, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। तो अवर्णी लवक बोलिए या ल्यूकोप्लास्ट बोलिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, वो जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो ये जो है आकर्षक जो रंग होता है ना, वो क्रोमोप्लास्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये जो है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है कौन प्रदान करता है। तो हरा मतलब क्लोरो, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों में क्या होता है, हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, मतलब आत्महत्या की जो थैली होती है कोशिका की, वो किसे कहते हैं। तो वो जो आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो लाइसोसोम में आके जो है डेड होते हैं, इसलिए जो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80% से अधिक सेल कोशिकाएं मतलब अधिक 80% से अधिक जो सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि सेल में सबसे अधिक जो है जल होता है। क्या होता है, जल। और इसका जो है आणविक फार्मूला H2O होता है। एक होता है भारी जल, तो भारी जल को जो है हम लोग बोलते हैं D2O। इसका जो है 18 जो है इसका जो है एटॉमिक वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो किसने ये कहा था, तो देखिए स्लाइडेन तथा स्वान ने ये कहा था कि जो सभी जीव जो है ये मूलतः कोशिकाओं से बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो आपको पता है ये है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है ये केवल पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ये जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसलिए जो है कोशिका भित्ति जो है अंतर पैदा करती है जो पादप कोशिका है उनके बीच और जो पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका है उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्जी काय, कह रहा है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, ये स्राव करना। तो गोल्जी काय जो है ये स्राव करता है। ठीक है, अब गोल्जी काय का जो है खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है इनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो जो है गोल्जी इनका नाम था। इन्होंने जो है गोल्जी काय का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो जो है ये बताइए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका खुद का डीएनए होता है, और ये जो है ये कोशिका को इसका जो है पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक भूमिका निभाता है। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण में यानी प्रोटीन के निर्माण में जो है वो तो राइबोसोम निभाता है। तो राइबोसोम को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। ई आर से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर से जो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन। तो अल्टमैन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे और इन्होंने जो है 1886 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। और देखिए बाद में जो है एक बेंदा नाम का जो है साइंटिस्ट थे, बेंदा, इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज तो अल्टमैन ने किया 1886 में, बस इसका नामकरण जो है वो बेंदा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो आपको पता है कि वो है लवक, प्लास्टिड। आपको पता है जो प्लास्टिड होता है और रिक्तिकाएं जो होती हैं और जो है कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति और जो ये लवक और रिक्तिकाएं किन में पाई जाती हैं, प्लांट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं, प्लांट में पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो ये जो है तीनों जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का जो प्रमुख जो कार्य है वो अंतःकोशिकीय पाचन में जो ये सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका भित्ति कैसी होती है। कोशिका भित्ति जो इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, तो ये कैसी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है ना वो पारगम्य होती है। कैसी होती है, पारगम्य होती है। यह पादप कोशिका को बाहरी आघात से बचाती है। जो कोशिका भित्ति होती है ना वो पादप कोशिका को बाहरी आघात से बचाती है। यह पारगम्य होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। तो सेल वॉल जो है कोशिका को जो आकार कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, यानी किसमें ये नहीं होता है। तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बाकी ईस्ट, लवक और हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए जीव द्रव्य शब्द जो है वो पुरकिंजे ने इसका जो है नामकरण किया था। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। और जो है इन्होंने 1840 में यह शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हैक्सले द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डीएनए होती है ना, जो डीएनए है, तो डीएनए का जो है द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, किसने दिया था। तो डीएनए का जो है द्विहेलिक्स मॉडल है, इसको इंग्लिश में ऐसे भी आता है कि द्विहेलिक्स मॉडल। तो द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो है डीएनए का जो है द्विहेलिक्स मॉडल जो है दिया गया था। इसको जो है दोहरी संरचना मॉडल भी बोलते हैं। तो दोहरी संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया था डीएनए का, तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। न्यूक्लियस होता है नाभिक। तो नाभिक का खोज किसने किया था, तो नाभिक का खोज किया था ब्राउन ने। किसने किया था, ब्राउन। तो ब्राउन द्वारा जो है नाभिक का खोज किया गया। जो लीवेनहॉक थे उन्होंने वायरस का खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं। तो जो कोशिका में जो जितनी भी गतिविधियां जो होती है ना वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होती है, केंद्रक के द्वारा। जो इसका जो सेंटर होता है ना उसके द्वारा जो है ये नियंत्रक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो शब्द जो गुणसूत्र जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, शब्द किसने प्रदान किया था। तो जो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वार्डियर ने किया था। ठीक है, तो क्रोमोसोम शब्द जो है वार्डियर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंतःप्रदवी जलिका की खोज किसने किया था। जो अंतःप्रदवी जलिका है इसका खोज किसने किया था,
तो जो अंतःप्रद्रवी जलिका इसका खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। किसने किया था? पोर्टर। तो पोर्टर ने जो है अंतःप्रद्रवी जलिका का खोज किया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका खोज नॉल एंड रस्का ने किया था। किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता है? तो आपको पता है कि जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, यानी कि जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती है, वास्तविक केंद्र मतलब केंद्रक भी नहीं होता है। बाकी इन तीनों में जो है हरे शैवाल, कवक और लाइकेन में जो है वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका नाम है, ये एक फर्न होता है। क्या होता है? एक फर्न है, तो इसका नाम है ओफियोग्लोसम। तो ओफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है और इसकी संख्या है 1260। तो मतलब ओफियोग्लोसम में 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि कोशिका का जो जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता है यह किससे बना होता है? यानी कि जीव द्रव्य किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य किससे बना होता है? यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से क्या बनता है? जीव द्रव्य बना होता है और जीव द्रव्य को कोशिका का जीवित अंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय एवं आणविक जीव जो विज्ञान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो है आपका हैदराबाद में स्थित। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका को कहते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। ठीक है, और इसका आकार 10 mm के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोशिकाओं का आकार तथा जो माप होती है विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती थी। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि निम्न कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम है? तो पता है जो कोशिका जो झिल्ली होती है क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो पौधों की कोशिका का जो संरचनात्मक घटक है वो क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। इसका आंसर है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो वो एक ही जगह होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो नाभिक के बाहर जो डीएनए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये खुद का जो है इसका डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक इमारत में ईंटें जीवों के समान है। जो इमारत की जो ईंटें हैं वो कोशिकाओं के समान है। जैसे कि इमारत की ईंटें जो है मिल के एक घर का निर्माण करती है, उसी प्रकार जो है बहुत सारे सेल मिल के जो क्या करते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये सेशन जो है यही कंप्लीट होता है। सेशन कंप्लीट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, और आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े शिद्दत से हम लोग जो है क्लास लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।